हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा पार्ट है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट है जिसको डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। जितने भी बच्चे 11th में आए होंगे उनको सबको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द केमिस्ट्री। ठीक है, आपको पता है जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो जनरली जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और बच्चों को क्या होता है, फॉर्मूला पुट करना ज़्यादा इजी लगता है। फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और फॉर्मूला कुछ गिने चुने ही होते हैं, 1 या 2 होते हैं। बट जो क्वेश्चन होता है मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन होते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की मोल कॉन्सेप्ट के बारे में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो वहाँ पे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, किसी से भी किसी चीज़ से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो आपको एटम कैलकुलेट करने के लिए कहे, हो सकता है मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए, हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए कहे, मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास, कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है जो क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब बच्चे फॉर्मूला को यूज़ करके मोल कॉन्सेप्ट करने की तो कोशिश करते हैं, वहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ऑल द फॉर्मूला। ठीक है, आप एटम का याद कर लेंगे, मॉलिक्यूल का याद कर लेंगे, वॉल्यूम भी याद कर लेंगे जो कि ब्रॉड उसमें होता है। ठीक है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की बात आ गई या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो गया या फिर तुम्हारे कुछ इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट कर दिया गया जिससे कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आप एक बार ये समझ लोगे कि मोल कॉन्सेप्ट किस तरह से नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका वॉल्यूम, उसकी मास या उसकी मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास से किस तरह से रिलेटेड है, अगर ये आप समझ गए तो यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला बिना याद किए भी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल फ्लो चार्ट आपको मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत सारा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट को अगर मैं डिफाइन करूं समझने के लिए, अगर मैं बुकों में बहुत सारा फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, देन इट इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। अब काउंटिंग ऑफ व्हाट, किस चीज को हम काउंट करते हैं, हम इसमें काउंट करते हैं व्हाटएवर इज रिलेटेड टू ए मॉलिक्यूल और एन एटम। तो हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम इससे गैसियस सिस्टम्स के वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड एटम में और क्या क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, कुछ भी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूल और एटम, कोई भी चीज हो आप उसको इससे कैलकुलेट कर सकते हो बाय जस्ट ए सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ओके, so this is your basic what is mole concept. Mole concept is what? It is the counting of atoms, molecules, volume, electron, proton, neutron, whatever it is which is related to an atom or a molecule. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मोल को जब हम यूज करते हैं, जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक होता है जहाँ पे, जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सपोज मैंने तुम्हें कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो इसका कोई मतलब नहीं होता, दिस इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। 1 मोल हाइड्रोजन, नथिंग, इसका मतलब कुछ नहीं है। आपको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि 1 मोल किसका। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका मतलब है, या फिर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तब जाके इसका कोई मतलब निकल के आता है। ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई द मोल ऑफ एन एटम एंड द मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम कह रही हूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एलिमेंट, इस एलिमेंट का मोल के रिगार्डिंग कैलकुलेशन करना चाहती हूँ। और अगर ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह रही हूँ तो वहां पे मुझे कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, H2। So there is a big difference.
देयरफॉर बाय सेइंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। कैलकुलेशन तब होता है जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इससे आपको क्या समझ में आता है कि मोल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू बोथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप एटम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट एक एटम में आपको करके दिखाती हूँ कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशन, ठीक है। इन एटम एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसको आप याद रखोगे एंड यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एटम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम्स, किसी भी एटम्स, ठीक है, किसी भी एटम का 1 मोल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम, that means gram atomic weight, and this is equal to 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms. Which atoms? किसी भी एटम, जिस एटम के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का 1 मोल is equal to its atomic weight, and and 1 mole of the same atoms contains 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms, that is your Avogadro's number। और ये क्योंकि A is equal to B और A is equal to अगर C हुआ then B is equal to C होगा, that means atomic weight of an element is equal to 6.023 into 10 to the power 23 number of the particular atom, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस एक सिंपल फ्लो चार्ट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का 1 मोल कंटेन कितना करता है, मास उसका बराबर एटॉमिक मास की, ठीक है। और उसी 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने एटम होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, which are Avogadro's नंबर। और अगर ये दोनों सेम है then 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट। एंड एटॉमिक वेट में, इतना एटॉमिक वेट में 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मैं अगर कार्बन के बारे में बात करती हूँ, कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन अगर हमने लिया, 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। अब 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स। 1 मोल कार्बन में कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, और 1 ही मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, 12 ग्राम। या 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो इन दिस वे यू कैन कोरिलेट मोल to your atomic mass and to your Avogadro's number, that is your number of mole, this is your atomic mass and this is your Avogadro's number, okay। So this is for atoms, same thing is for molecule also, molecule में क्या डिफरेंस आएगा, molecule में एक सिंपल सा डिफरेंस ये आएगा कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल आप ले रहे हो देन दैट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 molecules। So 6.023 into 10 to the power molecules किसके साथ बराबर हो जाएंगे, with molecular mass। So in this way you can correlate the mole of a molecule with its molecular mass and the Avogadro's number, ठीक है। Calculation can be done from anywhere। अगर तुम्हें मोल given है then you can calculate the mass,
If mass given, then you can calculate the mole and vice versa. Okay. If mole is given, you can calculate the number of molecules. If molecule are given, then you can calculate its number of mole and atomic molecular mass. Because these things are interrelated, if you can figure out this interconnection of number of mole, atomic mass and Avogadro's number in case of atom, and number of moles, molecular mass and number of molecules in case of molecule, if you can correlate these things, then calculation is very easy. Whatever is asked to you, you can calculate by this two flowchart. Okay, you don't need to memorize any kind of formula. Okay, see, अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दूं तो इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो सपोज मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया, वाटर, तो 1 मोल वाटर का मतलब क्या है, क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल वाटर? 1 मोल वाटर का मतलब होता है उसका मास 18 ग्राम, मतलब कि 18 ग्राम अगर वाटर आपके पास है, देन इट विल बी 1 मोल. ओके, एंड 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 numbers of water molecule. ठीक है, तो 1 मोल वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, और 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है. दैट मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 numbers of water molecule, and this number of water molecule is 1 mole. Okay, so by using this flow chart, you don't need to memorize any formula that given weight by molecular mass, given weight by atomic mass. बच्चे कभी कभी समझ में नहीं पाते कि कभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एटॉमिक मास डिवाइड कर रहे हैं और कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर रहे हैं. इट इज वेरी सिंपल. अगर आप मोल्स निकाल रहे हो मॉलिक्यूल का, तो किसको डिवाइड करोगे गिवन वेट से? मॉलिक्यूलर मास से. ठीक है, बिकॉज आप मॉलिक्यूल को एक एंटिटी लेके चल रहे हो. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे सपोज अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ सैंड पार्टिकल्स, तो उसमें क्या होगा? 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स रहेंगे उसमें. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ बनानास, तो उसमें 6.023 into 10 to the power 23 बनानास रहेंगे. तो तुम जिसके मोल के बारे में आप बात कर रहे हो उसी का ही आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप 1 मोल ऑफ एटम कह रहे हो, देन इट इज एसोसिएटेड विथ इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कह रहे हो, देन इट इज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूलर मास. एंड एवोगाड्रोस नंबर जो यूज होता है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एटम्स या फिर विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स. अगर आप एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम होगा, और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा. इस चार्ट के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट जो हैं मोल कॉन्सेप्ट के वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कैलकुलेट करना है, देन हाउ आई विल डू? यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट. अगर आप जानते हो तो 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम. दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम. ठीक है, एंड ये 18 ग्राम में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water. अगर 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water का मास 18 ग्राम है, that is the molar mass, then 1 molecule का मास कितना होगा? What is the mass of 1 molecule of water? 18 divided by 6.023 into 10 to the power 23 grams. So easy. You don't need to memorize any kind of formula. If mole is given, you can calculate the mass. If mole is given, you can calculate the mass by the correlation. If mass is given, you can calculate the number of molecules. If molecules are given, then you can calculate the number of moles. Suppose I will say 10 to the power 21 molecules of carbon.
molecules of CO2. There are 10 to the power 21 molecules of carbon dioxide. You have to calculate the mass. You have to calculate the mass. How will you do it? How will you do it? Use number of Avogadro's number with mass. इसको कोरिलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के साथ मास को कोरिलेशन दिखा रहा है, तो हम इन दोनों को कोरिलेट करेंगे. हमें क्या पता है कि 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2 is equal to कितना होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम. This is the mass of 1 mole of carbon dioxide. That means it is the mass of Avogadro's number of molecules. तो 1 molecule का मास कितना होगा 44 divided by 6.023 into 10 to the power 23 and you have given 10 to the power 21 molecules. तो 10 to the power 21 molecules का मास कितना होगा 10 into 10 to the power 21. So by the calculation you can find out the mass of 10 to the power 21 molecules. This is very easy. This is very easy. If you remember only this flowchart, you can remember, you can do any question, any numerical from the mole concept chapter. Okay, so please go through it, have a look of the video and कोशिश करिए क्वेश्चंस अटेंड करने का. अगर इस फॉर्मूला से अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो भी आज पढ़ाया आप लोगों को सब समझ में आया है. एक बार ज़रूर ट्राई करिए बाय अप्लाइंग दिस फ्लो चार्ट. एक बार ज़रूर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को विदाउट अप्लाइंग फॉर्मूला सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिए. ओके, थैंक यू सो मच. ओके.